अगर मैं तुमसे कहूं टोनी स्टार्क की मौत, एंड गेम में सैक्रिफाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज का 14,605 फ्यूचर्स देखना, ये सब सिर्फ थैनोस के लिए नहीं था, बल्कि किसी और के लिए ग्राउंड वर्क था। और ये बात किसी रैंडम थियरी चैनल ने नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली हिंट की है रूसो ब्रदर्स ने। हाँ, वही डायरेक्टर्स जिन्होंने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम बनाई। उन्होंने रीसेंट इंटरव्यू में क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बोला, आयरन मैन और डॉक्टर डूम के बीच कुछ कनेक्शन एक्सप्लोर किया जा रहा है। और अगर ये सच है तो मार्वल अब सबसे डेंजरस स्टोरी लाइन एक्टिवेट करने वाला है। याद है जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605 फ्यूचर्स देखे थे और सिर्फ एक में जीत मिली? हम सब ने अज्यूम किया वो जीत थैनोस को हराने के लिए थी। बट व्हाट इफ वो जीत सिर्फ थैनोस तक लिमिटेड नहीं थी? सोचो, अगर टोनी इन्फिनिटी वॉर में मर जाता तो क्या होता? टाइम ट्रैवल इन्वेंट नहीं होता, एवेंजर्स रिवर्स स्नैप नहीं कर पाते, मल्टीवर्स डोर शायद कभी ओपन नहीं होता। स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन क्यों दिया थैनोस को? क्योंकि टोनी जिंदा रहना जरूरी था। टोनी स्टार्क सिर्फ जीनियस नहीं था, वो फर्स्ट ह्यूमन था जिसने एमसीयू में प्रैक्टिकल टाइम ट्रैवल क्रैक किया। और जहां इन्फिनिट टाइमलाइंस हैं, वहां इन्फिनिट वर्जन्स भी हैं। अब यहां एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। कॉमिक्स में डूम और टोनी के बीच पैरेलल इंटेलिजेंस राइवलरी दिखाया गया है। दोनों जीनियसेस, दोनों ईगो ड्रिवन, दोनों वर्ल्ड सेविंग लॉजिक रखते हैं, लेकिन मेथड्स अलग हैं। अब इमेजिन करो, अगर किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टोनी का वर्जन पावर के ऑब्सेशन में करप्ट हो गया हो, अगर नॉलेज का कर्स उसे विलन बना दे। रिमेंबर थॉर का डायलॉग, नॉलेज इज अ बर्डन। टोनी खुद कहता है एज ऑफ अल्ट्रॉन में, आई सी अ सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड। प्रोटेक्शन ऑब्सेशन कंट्रोल ऑब्सेशन बन सकता है, और वही डूम का कोर आइडियोलॉजी है। अब मल्टीवर्स ऑफिशियली ओपन हो चुका है। एमसीयू अब अर्थ 616 तक लिमिटेड नहीं। आप सोच कर देखो, एक यूनिवर्स जहां टोनी स्टार्क सर्वाइव कर गया एंड गेम में, वो मल्टीवर्स एक्सप्लोर करता है, वो ऑल्टरनेट रियलिटीज देखता है, वो फ्यूचर थ्रेट समझता है, और वो डिसाइड करता है ह्यूमैनिटी को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, एब्सोल्यूट कंट्रोल। यहीं से बर्थ हो सकता है डूम माइंडसेट का। अगर रूसो ब्रदर्स वापस आ रहे हैं अवेंजर्स डूम्सडे डायरेक्ट करने, तो क्या वो अपनी लेगेसी एंड गेम से कनेक्ट नहीं करेंगे? लॉजिकल नहीं है। एमसीयू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इंटरकनेक्शन। अगर डूम मूवी आ रही है तो इमोशनल इम्पैक्ट तभी आएगा जब उसका लिंक टोनी स्टार्क से जुड़ा हो। और रीसेंट लीक्स में हाफ बर्न्ड फेस लुक रूमर्स भी आए। कॉमिक्स में डूम का फेस डिसफिगर्ड होता है। अगर मार्वल रॉबर्ट डाउनी जूनियर टाइप इमोशनल कॉल बैक यूज करे तो ऑडियंस शॉक प्लस नॉस्टैल्जिया प्लस फियर तीनों एक्टिवेट होंगे। कॉमिक्स में रिवील हुआ था टोनी बायोलॉजिकली हार्वर्ड स्टार्क का बेटा नहीं था। अडॉप्शन एंगल भी एक्सप्लोर हुआ है। अब अगर एमसीयू फ्यूचर में टोनी डूम लीनिएज ट्विस्ट डाल दे तो ये नैरेटिव लेवल पर सबसे शॉकिंग रिवील होगा। ये साइकोलॉजिकल बैटल बन जाएगा। स्ट्रेंज ने सिर्फ थैनोस को नहीं हराया, उसने शायद फ्यूचर में टोनी के डार्क एवोल्यूशन को भी कंट्रोल किया। 14,605 फ्यूचर्स में कहीं टोनी डूम बन रहा था, लेकिन उस एक फ्यूचर में टोनी सैक्रिफाइस करता है। अगर टोनी सर्वाइव करता तो क्या वो नेक्स्ट बिग थ्रेट बन सकता था? आयरन मैन की कहानी खत्म हुई या इवॉल्व होने वाली है? क्या डूम सिर्फ विलन होगा या फॉलन हीरो? कमेंट में बताओ, अगर टोनी डूम निकला तो क्या क्या होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो मार्वल फैंस के साथ, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब एमसीयू सिंपल नहीं रहने वाला। गेम तो अभी शुरू हुआ है।